हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 11th सीक्वेंस एंड सीरीज़ एक्सरसाइज नंबर 6.4 को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज़ 39/10। यानी कि 3 जीपी का जो टर्म है उनका सम कितना गिवन है, 39/10। यानी कि हम यहाँ से एज्यूम कर लेंगे लेट 3 जीपी बी A/R ए और AR। इनका सम हमें कितना गिवन है, 39/10। यानी कि A/R प्लस A प्लस AR, इनका सम हमें गिवन है 39/10। फिर कहता है एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 1, और इनका प्रोडक्ट हमें 1 गिवन है। 1 A/R इंटू A इंटू AR, ये हमें गिवन है 1। तो R से R कैंसिल हो गया, A³ इज़ इक्वल टू 1, तो A इज़ इक्वल टू यहाँ से आ गया 1। अब हम यहाँ से R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। A की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। तो A की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो 1/R प्लस 1 प्लस R इज़ इक्वल टू गिवन है 39/10। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से R आ जाएगा एलसीएम। तो 1 प्लस R स्क्वायर इज़ इक्वल टू 39/10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 10 प्लस 10R प्लस 10R स्क्वायर इज़ इक्वल टू 39R। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 10R का होल स्क्वायर प्लस 10R माइनस 39R इज़ इक्वल टू 0। तो 10R स्क्वायर माइनस 29R प्लस का 10 इज़ इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर बना लेंगे, और 100R स्क्वायर का हमें ऐसा फैक्टर बनाना है कि प्लस माइनस करके कितना आ जाए, 29R आ जाए। तो यहाँ से कितना आएगा, 10R स्क्वायर माइनस 25R माइनस 4R प्लस का 10 इज़ इक्वल टू 0। 5 ले लेंगे कॉमन, तो 2R माइनस 5 माइनस इधर से 2 ले लेंगे कॉमन, तो 2R माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे R भी आएगा, तो 5R माइनस 2 इंटू 2R माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से R की 2 वैल्यू पॉसिबल है, 5R माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो R इज़ इक्वल टू आ गया 2/5, और 2R माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो R इज़ इक्वल टू आ गया 5/2। तो R तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है इनके टर्म। तो देखिए, हमने यहाँ से क्या टर्म एज्यूम किया था, A/R A और AR। हमने क्या किया था, A/R A और AR। तो A की वैल्यू तो 1 है और R की वैल्यू कितना है, 2/5। तो व्हेन R इज़ इक्वल टू 2/5, तो R अगर हम 2/5 पुट करेंगे, R अगर हम 2/5 रखेंगे और A 1 है, तो 1/2/5 कॉमा A 1 है और 1 इंटू 2/5। तो यहाँ से आ गया 5/2, 1 और 2/5। तो एक टर्म तो हमने ये बना लिया, और सेकेंड टर्म यहाँ से क्या पॉसिबल है, वैन R इज़ इक्वल टू 5/2। तो जब R 5/2 रखोगे तो यहाँ से क्या आएगा, 1/5/2, और A 1 है और AR यानी कि A 1 है और 5/2। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2/5, 1 और 5/2। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन नंबर 15 समझ आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 3 नंबर्स आर इन एपी, 3 नंबर जो है वो एपी में है, एंड देयर सम इज़ 15, और इनका सम हमें 15 गिवन है। इफ़ 1, 4 एंड 19 आर एडिड, अगर हम 1, 4 और 19 ऐड कर दें तो ये नंबर जो है वो किस में चेंज हो जाता है, नंबर्स रिस्पेक्टिवली द रिजल्टिंग नंबर्स इन जीपी। मतलब कि 3 नंबर है जो एपी में है, अगर हम और उनका सम हमें 15 गिवन है, और अगर उसके अंदर हम फर्स्ट टर्म में 1 और सेकेंड टर्म में 4 और थर्ड टर्म में 19 ऐड कर देते हैं तो जो रिज़ल्ट आएगा ऐड करने के बाद वो क्या बनेगा, जीपी में बनेगा। तो हमें वो नंबर बताना है। तो जब 3 नंबर एपी में है यहाँ से, तो हम यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं लेट 3 नंबर्स बी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, और इनका सम हमें कितना गिवन है, 15। तो यहाँ से आ जाएगा ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 15। तो डी से डी कैंसिल हो गया, तो 3a इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट कर लिया 5। अब कहता है कि अगर हम इनके अंदर 1, 4 और 19 ऐड कर देते हैं तो वो जीपी में बन जाता है। तो यहाँ से a माइनस डी प्लस इसमें 1 ऐड कर दिया, और a प्लस इसमें हमें क्या ऐड करना है, 4, और a प्लस डी प्लस 19 आर इन, ये चेंज हो जाता है किसमें, जीपी में। ये जीपी का फॉर्मेट है। तो ए हमने कितना कैलकुलेट किया, 5, तो 5 माइनस डी प्लस 1, 5 प्लस 4 और 5 प्लस डी प्लस 19 आर इन जीपी। तो यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस डी 9 और 19 और 5 24 प्लस डी आर इन जीपी। तो स्टूडेंट जब ये जीपी में होगा तो इनके कॉमन रेशो क्या होंगे, इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 9/6 माइनस डी इज इक्वल टू 24 प्लस डी अपॉन 9। 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 81 इज इक्वल टू 24 प्लस डी इंटू 6 माइनस डी। तो 81 इज इक्वल टू 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 144 माइनस 24d प्लस 6d और माइनस का डी स्क्वायर। तो आ जाएगा 81 माइनस 144 प्लस 24d माइनस 6d और प्लस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर तो रखेंगे एज इट इज़, और 24 में से 6d को माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 18d माइनस, और 144 में से 81 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 63 इज इक्वल टू 0। डी स्क्वायर प्लस 21d माइनस 3d माइनस का 63 इज इक्वल टू 0। तो d यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो आ जाएगा d प्लस 21 माइनस 3 कॉमन ले लूँगा तो d प्लस 21 इज इक्वल टू 0। d की दो वैल्यू पॉसिबल है, d माइनस 3 इंटू डी प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो d माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू आ गया यहाँ से 3, और d प्लस 21 इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू आ गया माइनस का 21। अब यहाँ से हम टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। वैन d इज इक्वल टू 3, वैन d इज इक्वल टू 3, तो जब आप d3 कंसीडर करोगे तो यहाँ से सीरीज़ क्या बनेगा, a माइनस डी, और a हमने कितना कैलकुलेट किया 5, तो 5 माइनस 3, और a हमने कैलकुलेट किया 5 और 5 प्लस डी यानी कि 5 प्लस 3, तो 2
5 और 8, ये तो फर्स्ट टर्म आ गया। अब सेकेंड नंबर यहाँ से क्या पॉसिबल है, व्हेन d इज़ इक्वल टू -21, व्हेन d इज़ इक्वल टू -21, तो 5 -21 और a हमने कैलकुलेट किया 5 और 5 + 21, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 16, 5 और 26। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है ए बी सी आर इन जी पी, देन प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इन ऑल्सो इन जी पी। अगर ए बी सी जी पी में है तो हमें ये प्रूव करना है, दो क्वेश्चन ये भी जी पी में होगा और ये भी जी पी में होगा। तो फर्स्ट केस यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं। कह रहा है ए बी सी अगर जी पी में है तो ए बी और सी ये तीनों जी पी में हैं, तो इनका कॉमन रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ b अपॉन ए इज़ इक्वल टू सी अपॉन बी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से ए सी आ गया। अब क्या कहता है कि ये भी किस में होना चाहिए, जी पी में होना चाहिए। तो इसको वेरीफाई करते हैं। तो ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब आर इन, ये भी किस में होना चाहिए, जी पी में होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैं बी क्यूब अपॉन ए क्यूब इज़ इक्वल टू सी क्यूब अपॉन बी क्यूब लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो बी क्यूब का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए क्यूब इंटू सी क्यूब। यहाँ से आ गया बी रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 3 और सी रेज टू पावर 3। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर टेकिंग क्यूब बोथ साइड कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे टेकिंग क्यूब बोथ साइड कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। देखिए अगर यहाँ से बी क्यूब बी स्क्वायर रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू सी ए रेज टू पावर 3, तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो बी रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू सी रेज टू पावर 3 और ए रेज टू पावर 3, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी टर्म हाँ किस में है, जीपी में है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है। अब हमें ये वेरीफाई करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी हमें जीपी में प्रूव करना है। अगर ये जीपी में है तो इनका कॉमन रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी। इनका कॉमन रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो b मैं यहाँ से ले लेता हूँ कॉमन, b जब कॉमन आएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, a प्लस सी और इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर और इधर भी क्या है बी स्क्वायर, तो क्या मैं बी स्क्वायर की जगह पर मैं ए सी पुट कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए सी। तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आएगा, बी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से सी कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा ए प्लस सी, और यहाँ से ए कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा ए प्लस सी, और बी स्क्वायर की जगह पर मैं ए सी पुट कर सकता हूँ तो ए सी इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये सी और ए, तो सी इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए दोनों साइड इक्वल आ गया, यही तो हमें वेरीफाई करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है ए बी सी डी आर इन जी पी, तो शो दैट, ये भी हमें प्रूव करना है कि दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा।
तो देखिए यहाँ से जब ए बी सी डी जी पी में है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ए इज़ इक्वल टू ए होगा और बी इज़ इक्वल टू मैं ए आर कह सकता हूँ, और फिर मैं यहाँ से सी इज़ इक्वल टू ए आर स्क्वायर कह सकता हूँ, और मैं डी इज़ इक्वल टू ए आर रेज टू पावर 3 कह सकता हूँ। क्योंकि ए बी सी डी अगर जी पी में है तो ए फर्स्ट टर्म होगा, बी सेकेंड होगा, सी थर्ड होगा और डी फोर्थ टर्म होगा। तो हमें देखिए ये भी वेरीफाई करना है कि एक जीपी में है। तो हमें यहाँ से क्या कंडीशन दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और जब कोई भी टर्म जीपी में होता है तो उनका कॉमन रेशो क्या होता है, इक्वल होता है। मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। भाई हाँ या ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी सी डी की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है ये इसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो बी हमने कितना कैलकुलेट किया, ए आर, तो बी की जगह पर मैं पुट कर रहा हूँ ए आर रेज टू पावर 2 प्लस, और सी हमने कितना कैलकुलेट किया, ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर और फिर इस पूरे वैल्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ से सी हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ है, ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर प्लस, और डी हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ है, ए आर क्यूब और फिर इसका होल स्क्वायर इंटू ए हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ए को तो हम ए ही कह रहे हैं, प्लस, और बी क्या है, ए आर स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा ए स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू आर रेज टू पावर 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर तो ये कॉमन आ रहा है और फिर ये आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर रखिए इंटू यहाँ से बचा 1 प्लस आर स्क्वायर और फिर वापस से पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है और यहाँ से आर रेज टू पावर 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचा 1 प्लस आर स्क्वायर और यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये ए स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहाँ से क्या बचा 1 प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर यहाँ पर भी है तो इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ए रेज टू पावर 4 आर रेज टू पावर 4 इंटू 1 प्लस आर का स्क्वायर फिर पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या होगा, ए रेज टू पावर 4 और आर रेज टू पावर 4 इंटू 1 प्लस आर का स्क्वायर और ये होल स्क्वायर। तो यही तो उसने देखिए हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ, तो दोनों साइड यहाँ से क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्या कहता है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर डी माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस डी का होल स्क्वायर। तो देखिए जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम सॉल्व करेंगे। दोनों का मेथड जो है वो डिफरेंट है। मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि इनका कैलकुलेशन आसान हो जाए और बहुत ही ईजिली आपको समझ आ जाए। तो अब देखिए, अगर जब ए बी सी डी जी पी में है, ए बी सी और डी अगर ये जी पी में है तो इनका कॉमन रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी। तो अब देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, पहले तो मैं ये दो वैल्यू को कंसीडर कर रहा हूँ। तो इन दोनों वैल्यू को जब कंसीडर किया तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, ए सी आ गया। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ,
अब मैं ये दोनों वैल्यू को कंसीडर कर रहा हूँ, तो जब मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी आ गया। अब देखिए हमें यहाँ से वेरीफाई क्या करना है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले हमने एल एच एस कंसिडर कर लिया। यहाँ पे बी माइनस सी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac फिर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bd। अब देखिए यहाँ पे है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पर मैं पुट कर रहा हूँ ac, तो देखिए बी स्क्वायर की जगह पर मैं ac पुट कर रहा हूँ, फिर प्लस सी स्क्वायर की जगह पर मैं bd पुट कर रहा हूँ माइनस 2bc एज इट इज़, फिर प्लस सी स्क्वायर की जगह पर bd पुट कर रहा हूँ प्लस ए स्क्वायर को रखना है एज इट इज़ माइनस 2ac, फिर प्लस डी स्क्वायर को भी रखना है एज इट इज़ प्लस, और बी स्क्वायर की जगह पर ac पुट कर रहा हूँ माइनस 2bd। स्टूडेंट एक ac ये है और ये ac है, जब ये दोनों ac को हम ऐड करेंगे ac और ac प्लस का 2ac और फिर ये माइनस 2ac, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। उसके बाद इधर से देखिए bd और ये bd 2bd और ये माइनस 2bd, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या बचा, माइनस 2bc प्लस और ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और हमने देखिए यहाँ से क्या कैलकुलेट किया हुआ है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी तथा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 और इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए बी सी डी। तो यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा, c कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल c कैंसिल, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है बी सी, तो ये ए स्क्वायर को लिखिए एज इट इज़ प्लस डी स्क्वायर को लिखिए एज इट इज़ माइनस 2 एज इट इज़, और बी सी की जगह पर मैं ए डी पुट कर सकता हूँ, तो ये आ गया यहाँ से ए डी। और यहाँ से उसने क्या बोला हुआ था, a माइनस डी का होल स्क्वायर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस डी का होल स्क्वायर, तो ये आर एच एस इज इक्वल टू क्या आ गया, एल एच एस। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। कहता है कि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन कल्चर डबल एवरी आर, हर घंटे वो कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। फिर कहता है इफ़ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर, और कल्चर के अंदर ओरिजिनली स्टार्टिंग में कितना बैक्टीरिया प्रेजेंट था, 30 था। हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट इन द एंड ऑफ द सेकेंड आर, फिर कहता है एंड ऑफ द फोर्थ आर और एनथ आर। तो देखिए स्टार्टिंग में कितना बैक्टीरिया था, 30, तो मैं यहाँ से a इज़ इक्वल टू कह सकता हूँ 30, कोई दिक्कत। और हर घंटे में वो डबल हो रहा है, तो इसका मतलब r इज़ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, एंड ऑफ द 2r, तो मतलब कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ at the end of 2 hours इज इक्वल टू 2 घंटे के एंड में। देखिए पहले घंटे का तो दिया हुआ है उसने, और 2 घंटे के ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हमें A3 कैलकुलेट करना है, क्योंकि फर्स्ट आवर्स का पहले से दिया हुआ है और 2 घंटे ख़त्म होने के बाद, हाँ या ना। तो यहाँ से एंड ऑफ द 2 आवर्स का मतलब क्या है, हमें A3 कैलकुलेट करना है। तो A3 का मतलब क्या है, AR रेज टू पावर 2, और A हमें गिवन है 30 और R हमें कितना गिवन है 2।
का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120 बैक्टीरिया होगा। फिर कहता है नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ फोर्थ आर इज इक्वल टू A5। इसका मतलब क्या है, AR रेज टू पावर 4। तो A हमें गिवन है 30 और R हमें कितना गिवन है 2। रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 30 इंटू 16 इज इक्वल टू 480 बैक्टीरिया होगा। और फिर कहता है नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ nth R इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा AR रेज टू पावर n। तो A हमें कितना गिवन है 30 और 2 रेज टू पावर n। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल फॉर्म GP। स्टूडेंट यहाँ पे मिस प्रिंट है, रेक्टेंगल की जगह पर आप ट्रायंगल करेंगे। तो हम पहले यहाँ पर ट्रायंगल कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल फॉर्म है GP। देखिए एक ट्रायंगल गिवन है जिनके साइड जो बनाता है वो क्या बनाता है, GP बनाता है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज़ 37 सेंटीमीटर, और ट्रायंगल का पेरीमीटर हमें कितना गिवन है 37 सेंटीमीटर। द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ए लेंथ 9 सेंटीमीटर, यानी कि जो सबसे छोटे वाला साइड है उसका लेंथ कितना गिवन है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड। तो देखिए सबसे पहले वो क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल बना हुआ है और ये किस फॉर्मेट का बनाता है, GP। तो जब GP बनाएगा तो इसका साइड क्या होगा, AR और AR स्क्वायर। भाई हाँ या ना, इसका जो साइड होगा वो यही होगा। फिर कहता है कि इसका पेरीमीटर कितना गिवन है 37। पेरीमीटर हमें कितना गिवन है 37 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 37। और यहाँ से स्मॉलेस्ट लेंथ यानी कि शॉर्टेस्ट लेंथ हमें 9 गिवन है। तो A की जगह 9 पुट कर दूँ तो 9 प्लस 9R प्लस 9R स्क्वायर इज इक्वल टू 37। तो 9R स्क्वायर प्लस का 9R माइनस का 37 प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो 9R स्क्वायर प्लस 9R, इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। तो 9 से 28 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 इंटू 9, 9 8 या 72 और 9 2 जा 18 और प्लस 7 फिर 25। अब इसका हमें करना है फैक्टराइज। तो 2 पे चला जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 2 6, फिर ये 2 से चला जाएगा 6 और 2 3 जा 6, फिर ये 3 से चला जाएगा, 3 2 जा 6 और 1, फिर ये 3 से जाएगा और ये आ गया यहाँ से 7। और हमें यहाँ पे चाहिए क्या, प्लस का 9। तो 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 जा 12। तो 21 में से हम किसको माइनस करेंगे, 4 3 जा 12 को। तो यहाँ से इसका फैक्टर क्या बनेगा, 9R स्क्वायर प्लस का 21R माइनस 12R माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3R ले लेता हूँ कॉमन, तो 3R प्लस 7 माइनस इधर से 4 कॉमन, तो ये हो जाएगा 3R प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो 3R माइनस 4 इंटू 3R प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो 3R माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो R इज इक्वल टू आ गया 4/3 और 3R प्लस 7
इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू आ गया माइनस का 7/3। तो एक बात बताइए, कभी भी साइड नेगेटिव में हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। ये होगा डज नॉट एग्जिस्ट। अब r कितना कैलकुलेट किया? 4/3। तो हमें कैलकुलेट करना है तीनों साइड। तो फर्स्ट साइड तो a गिवन है, और a हमें कितना गिवन है? 9। और सेकंड है AR, तो 9 इंटू 4/3, तो 3 3 जा 9, तो यहाँ से सेकंड साइड आ गया 12। और AR², तो a गिवन है 9 और r गिवन है 4/r हमने कैलकुलेट किया 4/3 का स्क्वायर, 9/16/9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, कितना आया? 16। तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, 16 और 12 कितना होता है? 28, 28 और 9 कितना होता है? 37। तो यहाँ से इसका सम, इन तीनों का सम जो है वो कितना आ रहा है? 37 आ रहा है। मतलब कि जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।